आज बेसिकली हमने बात करनी है अपवर्क पर। ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म बताया गया था, लिंक्डइन। वो लिंक्डइन बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपने जॉब सर्च करनी है। ठीक है। आज हम दूसरा प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे, अपवर्क। वो भी आपका एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और बहुत ही रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको डायरेक्ट जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है। लिंक्डइन और अपवर्क में काफ़ी डिफरेंस है। लिंक्डइन पे आप बेसिकली पेजेस और ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं, बट अपवर्क आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सिर्फ जॉब नज़र आएंगी। ठीक है। सो स्टार्ट लेते हैं जी। आपको बनाना सिखाते हैं कि अपवर्क पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है। होप्स हो कि आप सबको विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। ये जी ये प्लेटफॉर्म का नेम है अपवर्क। ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। डायरेक्ट गूगल पे जाके आप राइट करेंगे तो आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा अपवर्क। ऐसे ओपन कर लेते हैं। जी, ये आपके पास है इंटरफेस का अपवर्क का। ठीक है। अब ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये आपके पास सेकंड रेकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको जॉब्स मिलेंगी, हर तरह की जॉब्स मिलेंगी जो भी आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। जो भी आपके पास स्किल्स हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप मैनेजर हैं, मार्केटर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिल जाती हैं। ठीक है। सो इसमें अब आपके पास ऑप्शन है जी, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पर साइन अप, आप इसे क्लिक करें। साइन अप बेसिकली जहाँ पर भी आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है साइन अप का। सो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपवर्क पर अकाउंट। अब सबसे पहले जो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो है, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। अब क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन वर्क सीख रहे हैं, आपको काम चाहिए, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। ओके। अब यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है ना इस प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी सारी आपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी है। चाहे आप अपना नेम बताएंगे, चाहे आप ईमेल बताएंगे, चाहे आप अपनी इवन पिक्चर भी लगाएंगे, तो वो भी आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करनी है। आपने कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं देनी। ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप नेम राइट करेंगे अपना। अब मैं जिनका अकाउंट बना रही हूँ उनका नेम राइट करने लगी हूँ। जी, आपने अपना ओरिजिनल नेम यहाँ पे राइट करना है और स्पेलिंग्स भी आपके ठीक होने चाहिए। इसके बाद आप ईमेल वो वाली अटैच करोगे जिस पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। ठीक है। जस्ट लाइक ये अब आपने अपनी वो वाली ईमेल एंटर करनी है जो आपने यूज़ करनी है, अपवर्क के साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करेंगे और यहाँ पर आप वो पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने इस ईमेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है लोकेशन, कि आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हो। अब जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री को सिलेक्ट करोगे। ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्टेड है, हम पाकिस्तान से बिलोंग करें तो यहीं रहने दें। इसके टिक कर देना है क्योंकि ये टर्म्स और जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको एक्सेप्ट करने को कह रहा है। देन आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट माई अकाउंट। ओके। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है। ओके। इसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल हमने सेंड की है। ठीक है। आपने जो ईमेल दी होगी वहाँ पे आप जाकर देखें कि आपके पास वो ईमेल पहुँची है या नहीं पहुँची। जस्ट लाइक ये मैंने ईमेल एंटर की थी, तो हम यहाँ पे ईमेल ओपन करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से आपको ईमेल रिसीव हो। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे हमने ओपन किया ईमेल। ठीक है। आपने इस ईमेल को ओपन करके वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हैं तो ये ईमेल की वेरिफिकेशन आपको ले जाता है डायरेक्ट आपके अपर अकाउंट पे। अब यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने आपको बता रहे हैं कि आपने जो ईमेल कनेक्ट की थी बेसिकली वो आपकी ईमेल कनेक्ट हो चुकी है। अब जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, चाहे वो आपके ऑर्डर्स के आएँ या आपके कनेक्ट्स वगैरह के, आपके जॉब्स के जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वहाँ पे रिसीव होंगे। ठीक है। अब नेम आपको मैंने पहले बता दिया है तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल रखना है। ओके। यहाँ पर आपके पास अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इनको आप फिल करते जाओगे यानी कि आपसे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे
जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो नेक्स्ट प्रोफाइल बनती जाएगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है जी, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस वगैरह कि आपका एक्सपीरियंस है पहले या नहीं है, तो आप इस पर न्यू राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि टू अर्न माई मेन इनकम टू मेक मनी ऑन द साइड। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या अपने हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई आपकी प्रोफाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखते हैं टू अर्न माई मेन इनकम, कुछ भी आप ऐड कर दें। ओके जी, इसे आप यहाँ पे चूज़ करना चाह रहे हैं तो कोई भी चूज़ कर लें। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, तो आई वुड लाइक टू अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। तो आपके पास क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप स्किप करना चाहें तो भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको लेकर जाएंगे आपकी मेन प्रोफाइल पर। ओके, यहाँ पे आपसे वो अब टाइटल पूछ रहे हैं, यानी कि आप लोग किस बारे में वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका मेन टाइटल बताएं, आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, कुछ भी। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फुल स्टैक डेवलपर है, वेब एंड मोबाइल डेवलपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना बताएंगे जो भी आपने स्किल सीखी हुई है, जैसे लाइक आपने अभी मैनेजमेंट और मार्केटिंग सीखी है, तो आप यहाँ पे बता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं सोशल मीडिया मैनेजर एंड मार्केटर, एंड नेक्स्ट आप करें क्लिक ऐड योर एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऐड करने को कह रहा है। अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्लिक करें, अदरवाइज आप इसे स्किप करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस क्योंकि अभी नहीं होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने करना सिर्फ इतना सा है कि आप जो पेजेस वगैरह हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है, जो आपको पेजेस बनाकर दिए गए हैं कि वो आप हैंडल करें, उस पर अगर आपके कोई अच्छे फॉलोअर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर दें नथिंग टू ऐड, ताकि आप नेक्स्ट पे मूव कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे वही एक्सपीरियंस ऐड करें जो कि वाकई में वैलिड एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन है। अब ये सारी चीज़ें मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ ताकि जिनकी मैं प्रोफाइल बना रही हूँ वो खुद इस पर वर्क करें और ख़ुद इस पर ऐड करें। ठीक है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से आएंगे। यहाँ पर भी मैं ऐड नहीं कर रही ऐड एजुकेशन, या बाद में प्रोफाइल अपनी पूरी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एजुकेशन ऐड करें, जो भी आपकी एजुकेशन होगी। नेक्स्ट देख लें लैंग्वेजेस। और एजुकेशन का मैं ये बता दूं कि आपकी एजुकेशन का क्लाइंट के वर्क से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट को ये नहीं चाहिए होता कि आपने कोई मैनेजमेंट और मार्केटिंग की डिग्री ली होगी तभी आपको वर्क मिलेगा, सही है। लेकिन हाँ, आप अपने स्किल्स में मास्टर ज़रूर होने चाहिए, यानी कि आपके क्लाइंट का जो भी इशू है, चाहे उसने मैनेजमेंट करवानी है या मार्केटिंग करवानी है, तो आपको वो अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, बाकी वो नहीं पूछता आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो आप मेरा काम कैसे हैंडल करोगे। आपको सिर्फ अपने स्किल्स पर मास्टर होना चाहिए, आप उसको कबूल होना चाहिए आपको, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना। ठीक है, उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं प्रोफिशेंसी, यानी कि आप इंग्लिश को यूज़ करने में कितना प्रोफिशेंट हो। ठीक है, आपका लेवल कौन सा है। अब यहाँ पे आपके पास लेवल आता है बेसिक, जस्ट लाइक आई राइट क्लियरली इन दिस लैंग्वेज, कि मेरे पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती इंग्लिश। ठीक है, या फिर आपके पास है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल का मतलब ये है कि ना सिर्फ मैं राइट भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बल्कि मैं अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात भी कर सकती हूँ। ठीक है, कन्वर्सेशनल। नेक्स्ट आपके पास है फ्लुएंट, कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज यूज़ करना आती है, फ्लुएंट हूँ। ठीक है, उसके बाद है नेटिव एंड बाइलिंगुअल,
नेटिव एंड बाइलिंगुअल का मतलब ये है जो आपकी मदर टंग होगी, जस्ट लाइक हमारी उर्दू है, हम लोग सब उर्दू बोलते हैं, इजीली समझ भी लेते हैं, तो उर्दू बेसिकली हमारी नेटिव है। तो आप बेसिकली आप ये नहीं लगाएंगे नेटिव वाली, आप दोनों में लगा सकते हैं, कन्वर्सेशनल भी आप लगा सकते हैं, फ्लुएंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्लुएंट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है स्किल्स, कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, अभी आप पीछे जो राइट करके आए अपना टाइटल, उसमें आपने लिखा था सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैनेजर एंड मार्केटर। ठीक है, तो उन्होंने देखें नीचे यहाँ पे आपके पास सजेस्ट कर दिए स्किल कि आप ये वाली ऐड करें, क्योंकि आप मार्केटिंग का पीछे लिख कर आए हैं, मार्केटर बता के आए हैं, तो इट मीन्स आप मार्केटिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं जो उन्होंने सजेस्ट की है, और फ्रीलांस मार्केटिंग ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके माइंड में जितनी भी आएंगी मैक्सिमम 15 स्किल्स आपने ऐड करनी है। ठीक है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट राइट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर सेपरेट राइट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अलावा इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जो भी आपको स्किल्स आपने अभी तक सीखी हैं जो कि वैलिड स्किल्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे राइट करोगे, एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। जस्ट लाइक मैं आपको एक दो राइट करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने खुद राइट करनी है। ठीक है, जी, आप जैसे ही राइट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सजेशंस भी आ जाएंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट देखें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो आप ये एंटर कर दें कि मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी स्किल है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे राइट करेंगे तो वो भी आपको सजेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपने 15 स्किल्स ऐड करनी। अब ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, यहाँ पे जो स्किल्स आप ऐड करेंगे, ठीक है, और जब आप को सर्चिंग में लाया जाएगा, यानी कि जब क्लाइंट्स जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी जॉब राइट करते हुए वहाँ पे लिख रहे होते हैं आई नीड सोशल मीडिया मैनेजर, या आई नीड सोशल मीडिया मार्केटर, आई नीड सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ माई अकाउंट्स, दिस वन दैट वन, जो भी वो राइट कर रहे होते हैं अपनी जॉब वगैरह में, तो आपके यहाँ जो स्किल्स मेंशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब्स नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 15 स्किल्स ऐड करनी है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपके पास है डिस्क्रिप्शन, कि आपने अभी बताया कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, मार्केटर हो, या आपकी डिफरेंट स्किल्स हैं तो वो आपने मेंशन करनी है, पीछे जो टाइटल और स्किल्स मेंशन करनी है, जो भी आपकी स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप पूरी डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि आप जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं या मार्केटर हैं, तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या आप अपने वर्क को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे हमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर टॉप स्किल्स, कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपने बतानी है वो यहाँ पे सामने उन्होंने मेंशन भी कर दी हैं, कि अगर आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है, तो आपको हम बता रहे हैं कि आप टॉप स्किल्स मेंशन करें, कि आपके पास क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करें। तो आप इसमें सारा बताएं कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली किस तरीके से ग्रो करवाएंगे वो भी आप लिख दें। मैं अगर थोड़े से आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करूं, बाकी आपने खुद लिखने हैं ताकि आपको पता चले किस तरीके से मेंशन करें। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ थोड़े से। जस्ट लाइक आप इसमें मेंशन करें ऑर्गेनिक ग्रोथ का। ये बड़ा आएगा मतलब है ये तो लगाते हैं कैसे मैंने बताया था। ठीक है, इसमें आप ऑर्गेनिक ग्रोथ का मेंशन करें, इसमें आप एड्स के बारे में मेंशन करें। ठीक है, अब इसमें आप बता सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ में कि मुझे फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी पता है, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी पता है। फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ में डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप एड्स का बताएं कि जो है वो मैं प्रॉपर फनल के थ्रू कैंपेन रन करना भी जानता हूँ या जानती हूँ। ठीक है, वो आप बताएं टॉप स्किल में। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ था कि आपने टॉप स्किल के बाद आपने बताना है इसमें एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब एक्सपीरियंसेस आप कहाँ से लाएंगे, आप तो न्यू हैं, तो आपको जो पेजेस बनाकर दिए गए हैं उसको आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है,
आप उस पर जो प्रैक्टिस करेंगे वो ही आप अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास इतने मंथ्स का या 1 ईयर का हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि उस पर बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर्स हों, उस पर कुछ फॉलोअर्स भी होने चाहिए ताकि एक्सेप्टेबल भी हो कि वाकई आपको काम आता है। बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर वाला अगर आप बताएंगे कि मेरे पास 2-3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और उस पर बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर्स हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस में राइट कर सकते हैं कि आई एम हैंडलिंग द पेजेस ऑफ किड्स एसेसरीज और ऑफ क्लॉथिंग ब्रांड और ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जो भी आप बताना चाहें, ठीक है, जो आपको एक्सपीरियंस हो, आप वाकई में हैंडल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अपने इंटरेस्ट बताएं। अब इंटरेस्ट में आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बताएंगे, आप अपने वो इंटरेस्ट बताएं जो कि अपीलिंग हो, ठीक है। इंटरेस्ट में आप अपनी थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल्स भी बता दें कि आप कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर हैं, आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना आती है, ठीक है। या फिर आप हार्ड वर्किंग हो थोड़े से। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट बहुत करना आता है, आप टीम वर्क में बहुत अच्छे हो, आप लीडरशिप अच्छी कर लेते हो। इस तरीके के कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आप इंटरेस्ट के तौर पे इसमें ऐड करोगे, ठीक है। आपने ऐड कितना करना है? जस्ट 100 कैरेक्टर्स। इसमें अब आपने 100 कैरेक्टर्स में एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है, और इसमें वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यही वो बेसिकली चीज़ होगी जो आपकी प्रोफाइल पर सबसे पहले नज़र आएगी, ठीक है। इसमें अब आप एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, उसमें आप इमोजीज वगैरह ऐड करें, ठीक है। जिस लाइक आपने देखा होगा एक बॉक्स सा बना होता है और उस पर टिक का निशान होता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टार्स होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है बेहतर बनाने के लिए, वहाँ आपने इतनी ही अच्छी डिस्क्रिप्शन उसकी राइट करनी है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक लाइन लिख देती हूँ, अदरवाइज आई थिंक ये आगे मूव नहीं करेगा। अच्छा, मैं बोल तो काफ़ी टाइम से रही थी, लेकिन मेरी वॉइस का इशू हो गया था, शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। मैम अभी आई है आपकी वॉइस, पहले नहीं आ रही थी। अभी आ रही? मैं अब काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ और मैं भी कहूँगा आपका रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ इशू हो गया होगा। तो अच्छा, ये अब आपको मैं एक तो डिस्क्रिप्शन का बता रही थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने बेसिकली राइट करना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग का, ठीक है। जो भी आपने आप जिसके बारे में स्किल्ड हो, आपका स्किल चाहे वो मैनेजमेंट की स्किल है वो आप बताओ, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप जो भी हो, वो आपने स्किल्स राइट करनी है यहाँ पे सिर्फ 100 कैरेक्टर्स में, ठीक है। अब ये इंटरनेट का इशू है इसलिए आगे ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके आगे जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको वर्बली अभी बता देती हूँ, कल हम दोबारा से इसको स्टार्ट ले लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपने जो चीज़ें करनी है, एक आपसे पूछा जाएगा पिक्चर अपलोडिंग का, ठीक है। तो पिक्चर अपलोडिंग में आपने क्या करना है, अपनी कोई प्रोफेशनल सी पिक्चर अपलोड करनी है और आपकी ओरिजिनल पिक्चर ही होनी चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इस पर आप लोग कोई इशू नहीं है अगर आप अपनी पिक्चर ओरिजिनल वाली अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी फिर वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है, कुछ दिनों बाद आपसे वेरीफाई करवा लिया जाएगा कि आपने जो पिक्चर अपलोड की है वो आपकी ओरिजिनल पिक्चर है या नहीं। उसके लिए आपको फिर इवन डायरेक्ट जो है वो सेल्फी लेकर आपको इस पर अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो पिक्चर वगैरह इस पर लगानी है वो आपने ओरिजिनल पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। एक आपका पिक्चर का सेक्शन आएगा, उसके बाद आपका सेक्शन आएगा एड्रेस वगैरह अपलोड करने का, कि आप अपना एड्रेस बताएं। तो वहाँ पे आपने ओरिजिनल एड्रेस ही देना है, आपने कोई फेक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करनी, ठीक है। फेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ओरिजिनल एड्रेस लिखें, आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे तो आपने ओरिजिनल फ़ोन नंबर अपना देना है। जब आप ये 2-3 चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका अकाउंट अपवर्क पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और उस प्रोफाइल को फिर आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है अब तक की जो आपने प्रोफाइल बनानी है।